गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट जोन कोचिंग इंस्टीट्यूट में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये हमारा जो है लेक्चर नंबर 7 वीडियो है। और लेक्चर नंबर 7 में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज 19.2। तो 19.2 पढ़ने से पहले हम कुछ टॉपिक्स यानी कुछ पॉइंट्स पर पहले बात कर लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे। ठीक है, वीडियो को बिना स्किप किए देखेंगे तो आपको वीडियो अच्छे से समझ में आएगी और कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात करते हैं समाकलन को हल करने की विधियाँ। तो समाकलन को हल करने की जे ऐसे अगर जनरली तरीके से देखा जाए तो कोई भी जो है व्यापक विधि नहीं है। समझ आ रही है? कोई भी व्यापक विधि नहीं है, लेकिन हम कुछ विधियों के बारे में आपको बताएंगे यहाँ पे, जैसे 4 विधियों के बारे में आपको बताएंगे, है ना, कि इन 4 विधियों से भी जो है इंटीग्रेशन यानी समाकलन जो है निकाला जा सकता है। जैसे सबसे पहले है मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन यानी रूपांतरण विधि, इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। और दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन का मतलब समझ में आता होगा कि जैसे एक का मान निकाल करके दूसरे में हम पुट कर देते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन। समझ आ रही है? और इसी तरह से तीसरा है खंडस विधि, जिसको पार्ट्स मेथड कहते हैं। और एक चौथा है पार्शियल फ्रैक्शन मेथड अर्थात आंशिक भिन्न विधि। इन 4 विधियों के माध्यम से आपको जो है इंटीग्रेशन निकालना हम सिखाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से सीखते हैं। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसफॉर्मेशन मेथड की बात कर लेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन मेथड जो है, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड क्या होती है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का मतलब होता है जो दिया हुआ उसको किसी और चीज़ में ट्रांसफॉर्म कर देना। जैसे में हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, आप यहाँ पे देखेंगे कि लिखा हुआ है डी एक्स बटे अंडर रूट में एक्स प्लस में अंडर रूट में है एक्स प्लस 1। ठीक है ना, तो इसको हम क्या करेंगे? ट्रांसफॉर्म कर देंगे। तो ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं? देखेंगे कि रूट में है, दोनों रूट में। एक काम करते हैं, रूट में है ना, तो एक काम करते हैं ऊपर नीचे इसको ना प्लस माइनस से गुना भाग कर देते हैं। तो हो जाएगा डी एक्स बटे रूट में एक्स प्लस में रूट एक्स प्लस 1। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? और इसके साथ में हम ऊपर गुना कर देंगे रूट एक्स माइनस रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स माइनस रूट एक्स प्लस 1। बोलो समझ में आया? अब इसको हल करो, तो आप हल करोगे तो देखोगे नीचे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो हो जाएगा ए स्क्वायर ना होगा, अब माइनस में बी स्क्वायर यानी एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। और ऊपर तो यही रह जाएगा रूट में एक्स। ठीक है, रूट में एक्स, अब माइनस में हो जाएगा रूट एक्स प्लस 1 पूरा में है, और इंटू में क्या है? डी एक्स है। तो ये बताइए कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो जाएगा? स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो आप यहाँ पे गौर करिएगा कि जो ऊपर में लिखा हुआ है रूट एक्स, नीचे क्या बचेगा? नीचे बचेगा एक्स माइनस, यहाँ पे देखिए ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो एक्स माइनस 1 हो जाएगा। और ऊपर में लिखा हुआ है रूट एक्स माइनस में रूट एक्स प्लस 1 इंटू में डी एक्स। तो इसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। नीचे प्लस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, नीचे माइनस 1 है तो माइनस 1 है तो ऊपर उलट उलट जाएगा ना। जैसे नीचे माइनस 1 है ऊपर साइन बदल जाएगा, माइनस 1 से भाग देंगे तो हो जाएगा रूट में एक्स प्लस 1 और माइनस में हो जाएगा रूट एक्स और इंटू में क्या हो जाएगा? डी एक्स। बोलो बात समझ में आ गई? अब तो इसको हल करना और भी आसान हो गया, क्योंकि आपको तो पता हो चुका है कि इसको हम कैसे तोड़ेंगे। तो इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं कि नहीं, रूट में है एक्स प्लस 1 तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं एक्स प्लस 1 की पावर 1/2।
और माइनस में ये भी लिखा हुआ है एक्स की पावर 1/2 और टोटल के साथ में इंटू में क्या है डी एक्स है, तो इंटू में डी एक्स लगा देते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब इसको हल करोगे तो अलग अलग भी आप कर सकते हैं। एक बार x प्लस 1 की पावर 1/2 इंटू डी एक्स, और एक बार माइनस में हो जाएगा x की पावर 1/2 इंटू डी एक्स। ईजिली आप हल कर सकते हो। x प्लस 1 की पावर 1/2 है इंटू डी एक्स है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो पावर में एक जोड़ देते हैं ना, यानी कि x प्लस 1 है तो x प्लस 1 रहने देते हैं, और पावर 1/2 में एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3/2, नीचे भी उतर जाएगा 3/2, और माइनस यहाँ भी हो जाएगा, x की पावर 1/2 है तो 3/2 हो जाएगा, और नीचे भी 3/2 अब प्लस सी, इसको हल करोगे तो 2/3, x प्लस 1 की पावर में हो जाएगा 3/2, माइनस में 2/3 और x की पावर में 3/2 अब प्लस में सी। बोलो तो समझ में आ गई, कितना आसान था, मतलब इसी तरीके से हम हल करते हैं, ठीक है। और ये तो हो गया सिंपल तरीका था, सिंपल प्रोसेस। लेकिन एक और आता है, जैसे ऊपर में फ्रैक्शन के रूप में दिया हुआ रहेगा, ठीक है। जैसे दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 5 और अपन में लिखा हुआ है अंडर रूट में 7x प्लस 9 अब विथ रिस्पेक्ट टू x। ऐसे सवाल आते हैं, तो ऐसे सवालों को सॉल्व कैसे करेंगे, तो और भी आसान है ये सवाल को सॉल्व करना, ठीक है। आप पहले क्या करोगे, यहाँ पे मान लोगे, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले क्या करोगे, मान लोगे, क्या मानोगे, जो नीचे में रूट में रहेगा ना 7x प्लस 9 यही रहता है ना, ठीक है। नीचे में जो रहता है इसके साथ में हम a को इंटू कर देंगे और प्लस में b जोड़ देंगे, इतना बराबर जो आएगा वो ऊपर वाला आएगा, यानी 3x प्लस 5 के रूप में आना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आएगा तो आसान हो जाएगा पूरा ये। तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको हल करेंगे तो 7ax अब प्लस में 9a हो जाएगा, अब प्लस में यहाँ कितना है b, अब बराबर में 3x प्लस 5। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, तुलना करेंगे, जैसे ये तो कांस्टेंट हो गया, अचर हो गया, तो दोनों तरफ तुलना करेंगे, ठीक है। दोनों तरफ x का गुणांक तथा अचर पद की तुलना करने पर, पद की तुलना करने पर दोनों तरफ करेंगे, तो देखिए इधर देखोगे तो 7ax में, या देखिए x के साथ 7a इंटू में है और इधर x के साथ 3 इंटू में, अर्थात दोनों में हो जाएगा 7a बराबर 3, और साथ ही साथ आप यहाँ पे देखोगे 9a प्लस b की जगह कितना है 5 है ओनली, यहाँ से a का मान कितना हो जाएगा 3/7 हो जाएगा ना, और ये मान यहाँ पे ला के रख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे रखिएगा तो हो जाएगा क्या, यहाँ पे रखिएगा तो हो जाएगा 9 इंटू 3/7 अब प्लस में b अब बराबर 5, तो इसको हल करिएगा तो कितना हो जाएगा 9×27 अब बटे 7 प्लस b बराबर 5, है ना। तो यहाँ से हल करोगे तो b बराबर कितना हो जाएगा 5 माइनस 27/7, तो 7×5 = 35 अब माइनस 27/7 हल करोगे तो 35 में से 27 घट जाएगा तो 8 आएगा ना बटे 7, अर्थात यहाँ पे 8/7 आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ तक तो आ गया, लेकिन हमें करना क्या है, हमें पहले इसके बराबर में लिखना है, ठीक है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं इनटू में कि जो 3x प्लस 5 है इसकी जगह पे कितना लिख सकते हैं, a की जगह कितना आता है 3/7, ठीक है। और इनटू में तो रह जाएगा 7x प्लस 9 अब प्लस b की जगह कितना है 8/7, तो ये चीज़ हम लिख सकते हैं ना इसकी जगह। जब लिख ही सकते हैं तो चलिए अब देर किस बात की, आइए क्वेश्चन उठाते हैं, है ना। इसीलिए इंटीग्रेशन दिया हुआ है 3x प्लस 5 अब बटे अंडर रूट में है 7x प्लस 9 इंटू में dx, तो इसके जगह पे हम मान रख देते हैं, इसकी जगह 3x प्लस 5 की जगह कितना रख देंगे 3/7 इंटू 7x प्लस 9 और प्लस में हो जाएगा कितना 8/7,
और नीचे में कितना है, अंडर रूट में है 7x+9, खत्म। और इंटू में dx। तो इसी चीज़ को बस अलग अलग कर दीजिए। एक बार इसके साथ में इसको भाग देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 3/7 तो कांस्टेंट है, रह जाएगा बाहर, और 7x+9 ऊपर में है और नीचे में है जानते कितना, देखिए इसको हम रूट हटा देते हैं तो हो जाएगा 7x+9 की पावर 1/2 एन होगा इंटू में dx। अब प्लस इसके साथ भी कर देंगे वही चीज़, 8/7 कांस्टेंट है, 8/7 बाहर हो जाएगा और बचेगा 1/, देखिए 7x+9 की पावर कितना है 1/2, लिख देंगे 7x+9 की पावर 1/2 इंटू में dx। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 3/7 इंटीग्रेशन, देखिए आधा ऊपर एक है तो ये पूरा कट जाएगा ना, जैसे नीचे वाला कट जाएगा तो आधा है ना नीचे, तो ऊपर में आधे ना बचेगा, इस पे पावर कितना बचेगा 7x+9 की पावर 1/2 आधा बचेगा। तो यही लिख देते हैं यहाँ पे 7x+9 की पावर में हो जाएगा 1/2 इंटू में dx प्लस यहाँ पे देखिए है 8/7 और यह हो जाएगा 7x+9 और की पावर -1/2 इंटू dx, माइनस होगा ना, ऊपर जाएगा तो नीचे प्लस है तो ऊपर माइनस हो जाएगा। अब इसको आराम से हल करोगे तो 3/7 और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है आपको तो पता है कि पावर में एक जोड़ देते हैं पावर उतार देते हैं, तो 7x+9 में पावर एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3/2 और यही 3/2 उतार देंगे, प्लस 8/7 तो रह ही जाएगा। अब यहाँ पे देखिए पावर में क्या करेंगे एक जोड़ देंगे तो आधा हो जाएगा, यानी कि 7x+9 की पावर 1/2 और नीचे भी हो जाएगा 1/2 प्लस में c। ठीक है, अब इसको हल करिए तो 3 से 3 तो कट गया ना, तो हो जाएगा कितना, ऊपर चला जाएगा तो 2/7 और 7x+9 की पावर में 3/2, अब प्लस में ये देखो हो जाएगा कितना 8 दूनी 16 हो जाएगा ना, अब बटे में 7, इधर हो जाएगा 7x+9 की पावर 1/2। समझ आ रही है? तो यहाँ से कुछ कॉमन चीज़ दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है तो ले लेते हैं कॉमन। क्या दिख रहा है कॉमन? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको कॉमन ये दिखेगा कि 2/7 कॉमन है ना, 2/7 कॉमन है और 7x+9 की पावर में 1/2 कॉमन है। तो जब इतना कॉमन निकाल लोगे तो आपको देखिए क्या क्या दिख जाएगा, यहाँ पे ये बच गया केवल यहाँ पे 7x+9 और प्लस में यहाँ देखिए 8 का तो 8 रह जाएगा, ये पूरा बाहर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखोगे तो 2/7 और इंटू में हो जाएगा कितना, इसको तो रूट में लिख सकते हैं ना, रूट में 7x+9 और इंटू में हो जाएगा 7x+9 और 8 कितना होता है 17 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से सॉल्व करना है सभी सवालों को। तो इस तरह से जो हम हल करते हैं इसको ट्रांसफॉर्मेशन मेथड कहते हैं। कुछ फार्मूला है जो हम आपको लिखा देते हैं, इसमें यूज करेंगे। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है जो हम बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला को इसमें यूज करने वाले हैं और आपको अच्छे से आना भी चाहिए, याद भी रखना चाहिए सब इम्पोर्टेंट फार्मूला। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जैसे साइन 2θ का फॉर्मूला। तो साइन 2θ क्या होता है, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, यही होता है ना। यहाँ से आपसे पूछा जाएगा केवल और केवल साइन थीटा, तो केवल साइन थीटा के बदले हम क्या लिखेंगे, 2θ है तो मैं 2 से भाग दे दिया, तो सब जगह थीटा में 2 से भाग दे दो, तो जाएगा 2 sin θ/2 इंटू में हो जाएगा cos θ/2। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, केवल साइन थीटा का फॉर्मूला हो गया। सेम उसी तरीके से दूसरा नंबर पे अगर बात करें cos 2θ, तो cos 2θ का तो बहुत सारा फॉर्मूला होता है ना। बहुत सारा फॉर्मूला बोले तो एक तो होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक होता है ना। इसी का दूसरा फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी का तीसरा फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और इसका चौथा फार्मूला क्या होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर
थीटा अब बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों चारों को चारों इसी का फॉर्मूला है, लेकिन ज़्यादातर यूज यही तीनों होगा। एक तो ये हो गया, ये हो गया, ये तीनों मतलब यूज बहुत ज़्यादा करेंगे, तो आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, हम आपको बता दे रहे हैं। चलिए, तो इसमें से क्या करेंगे, cos 2 थीटा की जगह अगर केवल cos थीटा रह गया तो क्या करेंगे, तो यहाँ आधा हो जाएगा, यानी ऐसे लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा बाई 2 और माइनस में साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ पे भी ऐसे लिख सकते हैं कि 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और इसका यूज नहीं होगा, तो आप इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, इसका यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम बता दिए खाली, लेकिन यूज नहीं होगा। ये तीनों का यूज करेंगे, तो ये तीनों आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, चलिए, तो ये तो फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ से हम कुछ नया फॉर्मूला निकालते हैं, जैसे कि बात करते हैं, ये दोनों को देख लो, है ना, यहीं से देख लो कि कॉस थीटा का फॉर्मूला है ना। तो एक काम करते हैं, ये दोनों तो आपस में सेम ही है, कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, देखिए, हम यहाँ पे कुछ नया फॉर्मूला निकालना चाह रहे हैं, नया फॉर्मूला निकाल देते हैं ताकि ये यूज होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो यहीं से यूज करके देख लेते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगी, है ना। अब देखिए, हमें क्या पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा अब माइनस में साइन स्क्वायर थीटा है या ना, ये किसके बराबर होता है, कॉस 2 थीटा के बराबर, कॉस 2 थीटा के बराबर। अगर हम आपसे बोलेंगे केवल कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू बताइए, तो आप यहाँ से ये ले सकते हो ना, कॉस 2 थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, तो ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। अच्छा, केवल यही तो नहीं, यहाँ से भी, है ना। ये तो ज़्यादातर यूज होता ही है, लेकिन इससे ज़्यादा देखिए, अगर हम आपसे बोले कि cos 2 थीटा बराबर क्या पढ़े आप, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 पढ़े है ना। यहाँ से cos स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो ये देखिए माइनस 1 इधर प्लस 1 आ जाएगा, यानी कि cos 2 थीटा प्लस 1। तो ये किसका फार्मूला हो गया। अच्छा, दो, एक मिनट, हम cos स्क्वायर थीटा का मान सकते, दो गुना में है ना, इधर भागा में आ जाएगा, फिलहाल अभी रख लेते हैं। इसीलिए केवल cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, cos 2 थीटा प्लस 1 बटे 2 ना हो जाएगा। तो ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, हम इसका बहुत ही ज़्यादा यूज करेंगे। तो एक फार्मूला तो यहाँ से सिद्ध हो गया। अच्छा, दूसरा देखिए, दूसरा में हम इस प्रकार से बोल सकते हैं कि जैसे आपको बताया गया कि cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, समझ रहे हो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है। तो आपसे अगर यहाँ से पूछा जाए कि बताओ 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस उधर प्लस जाएगा और ये माइनस में आ जाएगा, यानी 1 माइनस कॉस 2 थीटा, यही ना होगा। इसीलिए केवल साइन स्क्वायर थीटा बराबर तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा और बटे में 2। तो ये भी फॉर्मूला आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप बिल्कुल भी इसको मिस ना करें, और ये सब फॉर्मूला जितना बता रहे हैं इसको अच्छे से आप याद रखें। ठीक है, उसके बाद एक और फॉर्मूला लेते हैं, जैसे क्यूब की बात कर लेते हैं। स्क्वायर में तो हो गया साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत इंपॉर्टेंट के साथ साथ याद भी रखना है, सिर्फ इम्पोर्टेंट ही नहीं। चलिए, उसके बाद हम लोग क्या पढ़े हैं कि हम लोग ये पढ़ चुके हैं ना कि साइन थ्री थीटा बराबर क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये ना होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। आई होप याद होगा सबको। साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा बराबर क्या होता है, साइन 3 थीटा बराबर होता है 3 साइन थीटा, अब माइनस में हो जाता है 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, अब यहाँ से आपसे पूछा जाएगा साइन क्यूब थीटा का मान बताओ क्या होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि 4 साइन क्यूब थीटा को हम बचा लेंगे इधर लाके, तो ये प्लस में हो जाएगा माइनस में, यानी 3 साइन थीटा, अब माइनस में हो जाएगा साइन 3 थीटा। ठीक है, इसीलिए केवल और केवल
साइन क्यूब थीटा का मान कितना हो जाएगा, इधर गुना में उधर भागा में, यानी 3 साइन थीटा, अब माइनस में साइन 3 थीटा, अब बटे कितने हो जाएंगे, बटे 4 हो जाएंगे। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इन सभी का यूज होगा, आप बिल्कुल चिंता ना करें, और ये सब हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, बनाते बनाते सबको याद हो जाता है, ठीक है। तो ये तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है, और एक होता है कॉस क्यू कॉस 3 थीटा का, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कॉस 3 थीटा का। तो कॉस 3 थीटा बराबर क्या होता है, 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 4 कॉस क्यू थीटा होता है, ठीक है। इसकी बात कर रहे हैं कॉस 3 थीटा का, तो कॉस 3 थीटा का होता है 4 कॉस क्यू थीटा माइनस में हो जाएगा 3 कॉस थीटा, ठीक है, ये होता है। तो यहाँ से कॉस क्यू थीटा का मान निकाल लेते हैं, तो यहाँ से कॉस क्यू थीटा का मान निकालोगे तो ये माइनस में इधर आएगा प्लस में, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि अभी 4 लगा हुआ है, 4 लगा देते हैं, तो हो जाएगा कॉस 3 थीटा, अब प्लस में 3 कॉस थीटा, 3 कॉस थीटा, इसीलिए हमको चाहिए कॉस क्यू थीटा। तो ये देखिए भागा में, ये गुना में है, इधर आएगा भागा में, यानी कॉस 3 थीटा, अब प्लस में 3 कॉस थीटा, अब बट्टे हो जाएगा कितना, 4। तो ये किसका फॉर्मूला निकल के आ गया छोटू, कॉस क्यू थीटा का। इसका मतलब है कॉस क्यू थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस 3 थीटा प्लस में 3 कॉस थीटा, अब बट्टे क्या हो जाएगा, 4। बिल्कुल ही सब भूलना नहीं है, जितने भी हम रेक्टेंगुलर में रख रहे हैं, आयताकार घेर घेर के रख रहे हैं, ये सबको याद रखना है, ठीक है, समझ में आ गई। तो इतना फार्मूला हो गया इधर, और कुछ फार्मूला और है उसको भी देख लेते हैं। जैसा कि बात करते हैं कि अगर केवल tan स्क्वायर थीटा रहेगा, ठीक है, केवल tan स्क्वायर थीटा रहेगा तो उसको बदल देंगे ऐसे करके, सेक स्क्वायर थीटा अब -1 करके, ठीक है। अगर इसी जगह पे अगर आ गया कॉट स्क्वायर थीटा तो उसको किस में बदल देंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 के रूप में, ठीक है। और उसके बाद में आ जाएगा 2 साइन ए इंटू में साइन बी, 2 साइन ए इंटू साइन बी इस रूप में रहेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से बदल देंगे, कॉस ए माइनस बी, और बीच में माइनस लगा देंगे, और कॉस ए प्लस बी, ठीक है। ये कब होगा, जब रहेगा 2 साइन ए इंटू साइन बी का रूप में रहेगा, ठीक है। 2 साइन ए इंटू साइन बी के रूप में रहेगा तो बदल देंगे कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर रह गया 2 कॉस ए, 2 कॉस ए इंटू में कॉस बी, इंटू में कॉस बी, तब हम क्या करेंगे, इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो इसके लिए बस इतना करेंगे कि जो लिखा हुआ है इसकी जगह माइनस कर देंगे, सॉरी माइनस है तो प्लस कर देंगे, तो जगह कॉस ए प्लस बी, ठीक है, यह प्लस नहीं माइनस है ना, इसकी जगह प्लस नहीं करेंगे बल्कि इसकी जगह प्लस करेंगे, ठीक है। यहाँ माइनस की जगह, अभी यहाँ तो माइनस के माइनस ही रहेगा, और यहाँ हो जाएगा प्लस में कॉस ए प्लस बी, बोलो क्लियर है, ठीक है। फिर इसी का दूसरा अगर मान लेते इस तरीके से रह गया कि 2 साइन ए इंटू में कॉस बी है, तो क्या करेंगे, तो हम फिर लिखेंगे साइन ए प्लस बी, ए प्लस बी, और प्लस में साइन ए माइनस बी, ए माइनस बी। और एक और टाइप का आता है जैसे 2 कॉस ए इंटू में साइन बी, तो ऐसे अगर आ गया तो हम लिखेंगे साइन ए प्लस बी, और बीच में माइनस लगा देंगे साइन ए माइनस बी, कुछ भी नहीं है, हो जाएगा, है ना, क्लियर है। तो चलिए यहाँ तक हमारा जो है क्लास ख़त्म होता है, अब मिलते हैं अगले लेक्चर नंबर 8 में। तब तक के लिए धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। आप समझ सकते हैं
कि वीडियो बनाने में कितना समय लगता है और साथ ही साथ कितना स्ट्रगल है। ठीक है, तो आपसे एक उम्मीद है कि सब्सक्राइब कर दे और लाइक का बटन जो आपको दिख रहा है लाइक ज़रूर कर दें, ताकि हमें लगे कि आपको वीडियो पसंद है। ठीक है, और इस तरह से अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि सर प्रॉब्लम है, तो हम आपके प्रॉब्लम को सलूशन करने का पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, और कमेंट ज़रूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगता है। धन्यवाद।